नमस्कार साथियों, मैं ओमवीर वर्मा। डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र के बारे में। साथियों, हमें प्रतिवर्ष प्रत्येक वित्त वर्ष का आयकर गणना प्रपत्र भरना होता है, जिसके आधार पर हमारी हमारे सैलरी अकाउंट से टैक्स की कटौती होती है। कई बार हम टैक्स की गणना नहीं करवाते तो कटौती अपने हिसाब से अधिकारी ऑफिस से अपने हिसाब से वो करते रहते हैं। लास्ट में हमें पता चलता है कि टैक्स ज़्यादा कट गया। कई बार हमें पता होता है कि टैक्स कम कटा है और लास्ट में जाके एक साथ हमें बहुत सारा टैक्स पे करना होता है, तो उसमें दिक्कत होती है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें टैक्स की गणना किस प्रकार से करनी है। अब दिसंबर में हमें टैक्स की गणना कर लेनी चाहिए, ताकि हम आगे 3 महीने में अगर ज़्यादा टैक्स बनता है तो प्रति महीने के हिसाब से टैक्स की कटौती करवा के उसकी पूर्ति कर सकें। तो इसलिए हमें जो टैक्स का आयकर गणना प्रपत्र होता है वो पीओ को फरवरी माह में देना होता है, जिससे हमारी सैलरी पूरे वित्त वर्ष के इनकम से टैक्स की गणना होती है। तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम टैक्स की गणना किस तरह से करें। काफ़ी साथियों को दिक्कत होती है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं अलग अलग लोगों से कि हमारे टैक्स की गणना करके दो, हमें टैक्स की गणना नहीं आती। लेकिन ये बहुत आसान है, अगर हम इसको करना चाहें तो ये बहुत ईजी है और बिल्कुल आसानी से इसे हम कर सकते हैं। हम पीसी से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। लगभग विद्यालय में पीसी ये है, तो वहाँ हम पीसी से कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी और हम मात्र 15 से 20 मिनट में अपना आयकर गणना प्रपत्र हम बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर एक सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, जिसका नाम है सीपी। ये देखिए, आपको सीपी कुर्मी आईटेक्स नाम से सर्च करना है। आपके सामने इस तरह से सीपी कुर्मी इनकम टैक्स कैलकुलेटर, सीपी कुर्मी प्रोग्राम, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये राज्य सेवक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर नीचे हमें ये दिया हुआ होगा, देखिए सीपी कुर्मी इनकम टैक्स कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें ये ऊपरी ऊपर दिया हुआ है इनकम टैक्स कैलकुलेशन एक्सेल सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु। अब इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे सीपी कुर्मी सॉफ्टवेयर जो एक्सेल शीट है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम ओपन कर लेंगे। इस शीट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए आयकर गणना प्रपत्र वित्त वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 एमएस एक्सेल यूटिलिटी, हाउ टू यूज़ दिस यूटिलिटी, यानी कि इसे हमें यूज़ किस तरह से करना है, इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी की पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। देखिए नीचे आते हैं हम। नीचे सबसे पहले मास्टर, यहाँ पर मास्टर डाटा नाम से कुछ दिया हुआ है। इसमें हमें अपनी डिटेल भरनी है और इसमें हम अपनी डिटेल भरेंगे पूरी की पूरी। देखिए, सबसे पहले ऊपरी ऊपर हम यहाँ कार्यालय का नाम भर देंगे। यहाँ पर हमारे विद्यालय का नाम जीएसएस यानी ऑफिस पीओ का नाम जो भी है वो हम यहाँ पर इसके अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ कार्यालय का 10 GA55 हमें डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास, उसकी कॉपी निकाल के रख लेनी है। और GA55 के ऊपर ही ऊपर राइट साइड में कार्यालय 10 दिए होते हैं, वो हम यहाँ फिल करेंगे। यहाँ हम कार्मिक का नाम फिल कर देंगे। यहाँ हम डीडीओ का नाम, हमारे पीओ का जो भी नाम है वो हम यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ हम कार्मिक का नाम, पे लेवल, यानी कि पे लेवल अगर हमारा I10 है, I11 है, I12 है, जो भी हमारा पे है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। कैडर हम यहाँ सुबॉर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे, सुबॉर्डिनेट ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ कार्मिक का पैन कार्ड नंबर, कार्मिक की बैंक खाता संख्या, जीपीएफ या प्रान नंबर जो हमें पे स्लिप पे मिल जाएंगे, हम पे मैनेजर से पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ एचआर रेट जो हमारा 9% है वो, अगर हमें बोनस मिला है तो यस कर देंगे। अगर हमने पीएल उठाई है तो समर्पित बिल अगर हमने लिया है तो यहाँ देखिए समर्पित बिल यस कर देंगे, और अगर हमने नहीं उठाया है तो हम यहाँ नो कर देंगे। क्या आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं तो फिलहाल हम एनपीएस एम्प्लॉय में से कोई भी नहीं है तो यहाँ हम नो कर देंगे।
मार्च का मूल वेतन क्या था, तो जैसे मेरा मूल वेतन जो मार्च का था वो 34,800 था, तो 34,800 हम यहाँ कर देंगे। यानी मार्च 2022 को जो मूल वेतन था वो यहाँ फिल करना है। मासिक कटौती हम एसआई की कितनी करवा रहे हैं, मान लीजिए कि 5,000 हम करवा रहे हैं, तो 5,000 यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ एसआई नंबर हम कर देंगे, एसआई नंबर हमारे पास होंगे, पे स्लिप डाउनलोड कर लेना, उसके अंदर आपको एसआई नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ये अगर हमारी एलआईसी कटौती होती है सैलरी से तो वो कितनी होती है वो यहाँ डाल देंगे। और क्या आपको वेतन पीडी हेड से मिलता है, तो मुझे पीडी हेड से वेतन मिलता है तो यहाँ यस कर दूंगा। क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60-80 आयु वर्ग में आते हैं, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। हितकारी निधि बिल्कुल कटी है तो यहाँ कर देंगे। समूह दुर्घटना बीमा जीआईएस जो है ग्रुप इंश्योरेंस वो कितना कटा है, तो 250 रुपये अगर कटा है तो वो कर देंगे, ज़्यादा कटा है तो हमें ज़्यादा कर देंगे। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता जो शहरों में रहते हैं उनके लिए, तो ये अगर आप इसके लिए वैलिड है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। इसको हम ध्यानपूर्वक भरेंगे, मास्टर डाटा है ये। इसको भरने के बाद, इसको फिल करने के बाद ये देखिए नीचे हम आ जाएंगे, ये मास्टर डाटा के बाद में ये है GA55, इस GA55 पर हम क्लिक करेंगे। अब हमने जो डिटेल भरी थी वो पूरी की पूरी ये देखिए डिटेल आ गई, नेम आ गया, पोस्ट आ गई, पैन आ गया, एसआई नंबर आ गई, 10 GPF बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, सब डिटेल यहाँ पर आ गई। अब हमें ये GA55 है ये हमें अपने GA55 के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो देखिए हमारा GA55 जो है वो एक हार्ड कॉपी के रूप में आप अपने पास रख लेंगे उसे, और उसके अकॉर्डिंग अब हम मार्च 2022 से स्टार्ट करेंगे। मार्च 2022 में बेसिक हमारा 34,800 है, डीए कितना बनता है वो यहाँ फिल कर देंगे, एचआरए कितना बनता है वो यहाँ फिल। GA55 के अंदर जो डिटेल है वो सेम डिटेल हम यहाँ फिलअप करेंगे, और यहाँ करने के बाद हम नेट पेमेंट भी उसका मिलान कर लेंगे GA55 से। अब हमें इसी तरह प्रत्येक मंथ की पूरी डिटेल यहाँ फिलअप कर देनी है। फरवरी 2023 तक की हमें डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। फरवरी 2023 तक की हम सोचेंगे कि फरवरी 2023 तक तो हमें वेतन ही नहीं मिला अभी, तो हम जो GA55 निकालेंगे वो एस्टिमेटेड निकालेंगे, न कि नॉन एस्टिमेटेड। तो हम उसे अनुमानित की, अब हमारा बेसिक ये है तो 2000 फरवरी 2023 तक यही रहने वाला है बेसिक, इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से हम एक बार रफली इसको बनाएंगे। हम इसको ओरिजिनल रूप में अगर बनाएंगे पूरा तो फरवरी में बनाएंगे उस टाइम, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सैलरी से लगभग कितने टैक्स की कटौती होनी है, उसके लिए हम अनुमानित रूप से इसको बनाएंगे। फरवरी 2023 तक की डिटेल यहाँ फिलअप करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। अब सैलरी के अलावा और कोई भी एंट्री जो हमारे GA55 में है, चाहे वो सैलरी एरियर हो, चाहे वो सरेंडर हो, चाहे वो दीपावली बोनस हो, चाहे वो डीए का कोई एरियर हो, या इसके अलावा कोई अन्य जैसे हमने कोई पीएल उठाई हो या कोई भी एंट्री हो, तो वो हम यहाँ नीचे इसके अंदर फिल कर देंगे। पूरी डिटेल हमारे GA55 में दी हुई होगी। अगर हम मान लीजिए कि हमारी सैलरी का एरियर आया है, तो सैलरी के एरियर में दिया हुआ होगा बेसिक कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है, ग्रोस कितनी है, जीपीएफ कितना कटा, एसआई कितनी कटी, उसमें से आरजीएचएस कितने कटे, इनकम टैक्स कितना कटा, वो पूरी की पूरी डिटेल हम यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ फिल करने के बाद ये हो गया। उसके बाद हम डीए, अगर डीए का कोई भी एरियर आता है तो उसकी हम डिटेल यहाँ कर देंगे, और डीए का एरियर जो होगा वो हमारा टोटल का टोटल जीपीएफ में जमा होगा, तो यहाँ नेट पेमेंट में हमें शून्य दिखाई दे जाएगा। GA55 को बिल्कुल हम हूबहू इसके अंदर प्रिंट कर देंगे, यानी इसके अंदर पूरी की पूरी इसकी उसकी डिटेल हम डाल देंगे। डालने के बाद में हम नीचे यहाँ बेसिक पे, एचआरए, नेट पेमेंट, टोटल डिडक्शन, पूरी की पूरी एंट्री का मिलान कर लेंगे। ये हो गया हमारा GA55 टोटल। उसके बाद हम जाएंगे अदर डिडक्शन में। अब अदर डिडक्शन में क्या होता है कि यहाँ 50,000 रुपये तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 16IA के तहत मिलते हैं, यानी ये 50,000 डिडक्शन तो हो ही जाएगा। इसके अलावा हमें 80C के तहत 1.5 लाख तक की इसमें और छूट मिलती है। वो 1.5 लाख तक हम इनमें से किसी में भी खर्च करेंगे, वो एंट्री यहाँ होगी। मान लीजिए कि हमें मकान किराया भत्ता छूट लेनी है तो वो हम यहाँ एंटर कर देंगे। इसके अलावा मान लीजिए किसी के पास, किसी ने होम लोन ले रखा है और होम लोन की जो ब्याज राशि जो है या मूलधन राशि जो उसकी जो किस्तें हैं, ब्याज जो उसके अंदर ब्याज लगा है, वो हम बैंक से स्टेटमेंट लेके आएंगे और उसमें टोटल कितना ब्याज हमने पे किया है होम लोन के लिए, वो यहाँ एंटर कर देंगे। PLI अगर हमारी है, LIC अगर हमारी है, तो इस वित्त वर्ष में हमने कितना LIC के लिए पैसा उसके अंदर पे किया है, कितना PLI के लिए किया है, वो यहाँ फिल कर देंगे। ट्यूशन फीस कितनी है वो यहाँ कर देंगे।
इसके अलावा अगर हमने पीपीएफ करवा रखा है, ये इसके अंदर जितनी भी जो स्कीम दी हुई हैं ये 36, इनमें से अगर हम किसी के लिए भी वैलिड हैं तो वो एंट्री यहाँ हम कर देंगे। ये एंट्री पूरी की पूरी यहाँ करने के बाद हमें यहाँ देखेंगे कि हमने टोटल जो इन्वेस्ट किया वित्त वर्ष 2022-23 में, वो पूरा पैसा हमारा यहाँ आ गया। वो आने के बाद अब हम देखेंगे कि टैक्स, एक ओल्ड रिज्यूम, एक टैक्स न्यू रिज्यूम, दोनों को हम देख लेंगे। ये टैक्स ओल्ड है, इसमें हमें कुछ इस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो गणना प्रपत्र है वो तैयार हुआ मिल जाएगा, जिसमें हमें यहाँ 2022-23 में प्राप्त कुल वेतन जो हमने नेट पेमेंट प्राप्त की है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद इसमें से 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। 50,000 माइनस होने के बाद में नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे तो हम 80C के तहत ये जो हमारी लिमिट है इसके अंदर SI भी आ जाएगी, GPF भी आ जाएगा। और SI GPF के अलावा अगर LIC है, PPF है, कोई और ULIP है, कोई होम लोन की किस्त है, कोई सुकन्या योजना है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगे। ट्यूशन फीस है तो इसकी हमें 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ छूट मिलती है। ये देखिए अधिकतम कटौती की राशि 1.5 लाख रुपए तक। तो ये जितने भी रुपए होंगे ये ऊपर जो हमने नेट पेमेंट प्राप्त की थी उसमें से ये माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद में यहाँ हमें राशि दिखाई देगी कि कुल आय की राशि को संपूर्ण करना 10 गुणक की धारा 288A के तहत। उसके बाद में यहाँ हमें इस तरह से ये दिया हुआ होगा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 तक कितना लगेगा, 5 से 10 तक कितना, 10 से अधिक कितना, पूरी की पूरी डिटेल यहाँ दी हुई होगी। छूट धारा 87A के तहत 2.5 लाख से 5 लाख तक की कर योग्य आय पर 12,500 तक की हमें छूट मिलेगी। उसके अलावा अब यहाँ नीचे हमें दिखाई देगा कि शेष आयकर, योग आयकर, और यानी कि हमें कितना टैक्स पे करना है वो यहाँ, तो आपको यहाँ जितना भी टैक्स पे करना वो यहाँ आ जाएगा। इसमें -12,000 क्यों आए हुए हैं, -1,20,000 क्यों आए हुए हैं, तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं GPF में गलती है। ये आयकर कटौती का विवरण की हमने टैक्स की कटौती कर दी। देखिए अब GA-55 में देख लेते हैं। GA-55 में इसके अंदर इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं कोई एंट्री है। ये देखिए ये एंट्रियाँ दी हुई इनकम टैक्स, यानी कि प्रत्येक महीने में इनकम टैक्स की कटौती। तो इनकम टैक्स की कटौती अगर हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो यहाँ इनकम टैक्स कुछ आएगा ही नहीं, तो यहाँ हम इसको शून्य कर देंगे पूरे के पूरे को, यानी कि इनकम टैक्स की किसी प्रकार की कटौती हमने नहीं करवाई है। तो ये देखिए अब हम देखेंगे कि हमारा वित्त वर्ष 2022-23 का जो टैक्स हमें जो पे करना है वो शून्य है, तो हम इसको इस तरह से गणना इसकी कर लेंगे और GA-55 के बेस पे पूरी की पूरी गणना होगी। अगर हमारा यहाँ बेसिक पे मान लीजिए कि ज़्यादा है, सैलरी हमने ज़्यादा प्राप्त की है, तो हमें यहाँ पर टैक्स दिखा देगा कि हमें कितना प्राप्त करना है। इसके अलावा इसको निकालने के बाद एक बार पूरा दोबारा से मिलान कर लें, GA-55 को GA-55 से मिलान कर लें, और हम कौन कौन सी छूट ले सकते हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों ये है आयकर गणना प्रपत्र बनाने की बिल्कुल आसान सी विधि। तो आप इसे बना सकते हैं, जिसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की अन्य जानकारियाँ बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो सकें और आपको विभाग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए परेशान ना होना पड़े। धन्यवाद।